दीपिका पांडे का नामांकन नहीं होगा रद्द। आधिकारिक फैसले के बाद बीजेपी और अशोक भगत पर बरसते नजर आई कांग्रेस प्रत्याशी। महगामा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे के नामांकन रद्द न होने पर फैसला आ चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे का नामांकन रद्द न होने पर फैसला आ चुका है और इसी फैसले के बाद दीपिका पांडे को आज बीजेपी और प्रत्याशी अशोक भगत पर जमकर बरसते देखा गया। कुछ भी करके चुनाव जीतना चाहती है। जिन तथ्यों के आधार पर मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कराने का प्रयास किया जाता है वो तथ्य बनता ही नहीं है। हमारी अनुपस्थिति में एक ऑब्जेक्शन भाजपा के प्रत्याशी ने दिया, मैं आकर के वापस उसका जवाब दी। अगर कोई भी एफिडेविट में कहीं कोई त्रुटि चूक हो गई है तो ये नॉमिनेशन कैंसिल करने का ग्राउंड नहीं होता है। इसी बात को हमने आरओ के सामने रखा और उसके अनुरूप जो भी कागजात थे सभी को देख करके आरओ ने तय किया है कि हमारा नॉमिनेशन वैलिड है। भाजपा हताशा में है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का नॉमिनेशन रैली देख करके बहुत परेशानी में थी भाजपा, और सब तरह के तंत्र लगा करके भी अशोक भगत जी अपने नॉमिनेशन में उस प्रकार से लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए जिस प्रकार से उत्साह में हमारे नॉमिनेशन में आए थे। तो ये हताशा का स्वरूप है। लगातार अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और एक ऑब्जेक्शन देने पर जब तक यह तय नहीं हुआ था कि मेरा पेपर वैलिड है कि इनवैलिड है, पूरे इलाके में यह भ्रम फैलाया गया और मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का किया गया। मैं अपने कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि लड़ाई हमें मिल करके लड़नी है और मैं आपको वादा करती हूँ कि ये लड़ाई मैं जरूर आप लोगों के साथ मिल करके जीत जाऊंगी। जनता हम लोगों के साथ है, जनता का आशीर्वाद अपने साथ है और ये जो भाजपा का अफवाह तंत्र है वो इस हद तक गिर रहा है कि कहीं रुंझी में बताते हैं कि कब्रिस्तान तोड़ करके तो आलू गोदाम बना दिया गया, कहीं मूर्ति तोड़ने की बात हो रही है। इन सब चीजों पर अफवाह फैलाने का तंत्र। तो दीपिका पांडे को अपने नामांकन रद्द न होने की पुष्टि के बाद बीजेपी और बीजेपी प्रत्याशी अशोक भगत पर जमकर बरसते देखा गया और बताया जा रहा है कि इस आधिकारिक फैसले के बाद दीपिका पांडे चुनावी मैदान में अब और भी मजबूती के साथ लड़ने वाली हैं। रिपोर्ट नागमणि।